गाइस, आई लव ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। क्या आपको भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद है? क्या आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं? ये वीडियो इज गोइंग टू गिव यू ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, स्पेशली एज अ स्विंग ट्रेडर। आइए देखते हैं आप बैंक निफ्टी में एक सिंपल इंडिकेटर एमएसीडी के थ्रू किस तरीके से उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। आज मैं आपको बताने वाला हूं बैंक निफ्टी में इंट्राडे या बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है बहुत ही सिंपल से इंडिकेटर पे जिसका नाम है एमएसीडी। एमएसीडी स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो दो मूविंग एवरेजेस हम उठाते हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 12 एंड 26 पीरियड, और जब ये आपस में कन्वर्ज करती हैं और जब ये आपस में डाइवर्ज करती हैं, इसके बेसिस पे एमएसीडी इंडिकेटर एक बाय और सेल सिग्नल जनरेट करता है। नाउ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आइए मैं लेके चलता हूं आपको बैंक निफ्टी में। सो यहां पर एज यू कैन सी मेरे चार्ट पे निफ्टी है एंड आई हैव ओपन tv.dhan.co जो ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के साथ इंटीग्रेटेड है धन के प्लेटफॉर्म पे। और यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहां पर डेली चार्ट एज यू कैन सी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 आवरली चार्ट में। इसको करने के दो मेथड्स होते हैं, आप यहां पर जाकर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। हम यहां पर चूज करेंगे आज के लिए 1 आवरली टाइम फ्रेम। आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं और आप इसको अपना फेवरेट टाइम पीरियड भी बुकमार्क कर सकते हैं। बट यहां पर एट द सेम टाइम, क्योंकि ट्रेडर के पास मार्केट में टाइम कम होता है, तो शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली स्क्रीन पे 1H लिखिए, ये ऑटोमेटिकली उसको 1 आवरली में कन्वर्ट कर देगा। और ये हम आ गए हैं 1 आवरली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अब यहां पर हम एक और शॉर्टकट यूज करके स्लैश ऑन योर पीसी और ये इंडिकेटर सेक्शन खुल जाएगा। अदरवाइज आपको यहां पर इंडिकेटर का सेक्शन भी दिखाई दे रहा है और यहां पर आप जाकर एमएसीडी टाइप कर देंगे एंड वी हैव अप्लाइड दिस इंडिकेटर। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज बाय कब करना है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। आइए वेरी क्विकली इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के थ्रू हम यहां पर एमएसीडी को यूज करेंगे। यहां पर आप नोटिस कीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस क्या है। इट इज 44,236। सो अप्रोक्सीमेटली एक राउंड नंबर ले लेते हैं 44,000। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 0.005। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो मैंने निकाला है बहुत सारी टेस्टिंग करके कि किस नंबर के थ्रू हमें एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 44,000 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0.005 इज इक्वल टू 220। अब यहां पर मैं एमएसीडी में जाऊंगा और मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, ऑल्ट एच इज द शॉर्टकट, और यहां पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी मैंने, और इन दोनों के नंबर में रख दूंगा। डबल क्लिक किया मैंने, इसका नंबर रख लिया 220 और दूसरा नंबर मैंने रख लिया -220। अब यहां पर आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। थी एमएसीडी बहुत सालों से लोग यूज कर रहे हैं, बट देन व्हाई पीपल आर नॉट मेकिंग मनी यूजिंग एमएसीडी। अगर इंडिकेटर है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, उसके पीछे कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए एमएसीडी काफी वॉलेटाइल इंडिकेटर है। ये बहुत सारे विपसॉस देगा, ये बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देगा, बहुत बार बाय और सेल सिग्नल देगा। इनमें से बहुत सारे फेल्ड होते हैं लेकिन कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं। तो इसी को फिल्टर आउट करने के लिए कि सक्सेसफुल वाले कौन से हो सकते हैं, मैंने ये दो लाइंस यूज करी है। यहां पर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने यूज करी है उसका यही पर्पस है कि वो एमएसीडी के सिग्नल्स को फिल्टर करेगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसने सेल दिया, यहां पर इसने वापस बाय दिया, यहां पर इसने वापस सेल दिया। आप इतनी बार ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ इसके ऊपर वाले सिग्नल्स पे सेल ट्रेड लेना है और इसके नीचे वाले सिग्नल के बाद बाय ट्रेड लेना है। हमें सिर्फ एमएसीडी की इस 220 लाइन के ऊपर जो भी सेल सिग्नल मिलेगा, अभी उसके अंदर हम एक कंडीशन ऐड करेंगे, वो लेंगे, और इसके नीचे से अगर हमें कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन लेना कहां से है? फॉर एग्जांपल यहां पर हम ईएमए लगा लेते हैं और यहां पर ईएमए क्रॉस का इंडिकेटर हमने लगा लिया, जहां पर हम दो ईएमए अलग अलग लगा सकते हैं। कोई भी छोटे पीरियड की मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए, जिसमें से एक बहुत ही छोटा नंबर होगा, दूसरा थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर रखेंगे, सो दैट क्रॉसओवर का कुछ रेलेवेंस बने। तो यहां पर मैंने ईएमए पे क्लिक किया। द ईएमए व्हिच आई एम यूजिंग इज 9,26, जो ईएमए क्रॉस पे आपके ट्रेडिंग पे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स आते हैं। ओके, नाउ वेयर इज द सिग्नल? व्हेन डू वी हैव टू बाय, व्हेन डू वी हैव टू सेल? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये वाली लाइंस के ऊपर, सिर्फ इस ब्लू लाइन के ऊपर हम सेल सिग्नल कंसीडर करेंगे। कौन सा? ये वाला सेल सिग्नल? नो। दिस सेल सिग्नल? नो। ये वाली लाइन के ऊपर जाने पर मुझे ईएमए में सेल सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर देना है। सो एज सून एज ईएमए गिव्स मी अ क्रॉसओवर, दिस इज वेयर द ईएमए गिव्स मी अ क्रॉसओवर,
and look at a marvelous downside that we have got. Are you able to see this? यहां पर आपने सेल सिग्नल जनरेट किया और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसका वापस से क्रॉसओवर। तो जब इसका वापस से क्रॉसओवर होगा, जैसे कि यहां पर हुआ, लेकिन क्रॉसओवर होने के बाद उस कैंडल पे हाई नहीं ब्रीच हुआ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड क्रॉसओवर। यहां पर मेरा क्रॉसओवर हुआ और अगले दिन उसका हाई ब्रीच हुआ, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट द मार्केट। नाउ सी, आपने यहां पर पोजीशन इनिशिएट करी थी और आपने इतना लो देखने के बाद, फॉर एग्जांपल यू इनिशिएटेड इट 45,459 एंड 43,800, दैट्स अ मैसिव डाउनसाइड जो आपको बैंक निफ्टी में यहां से मिली। और उसके बाद आपने इसको यहां कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, विच इज अगेन अ मैसिव प्रॉफिट 45,471 से 44,400, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स, 2% का मूव बैंक निफ्टी के अंदर। दैट्स अ गुड मूव फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडर। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने यहां पर सेल किया, हमें यहां तक देखने को मिला, लेकिन हमने बुक तो यहां पर किया जिसमें से बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ा प्रॉफिट हम यहां पे लूज कर चुके थे। सो गाइस, मेरा क्वेश्चन जनरली सारे ट्रेडर से ये रहता है, यू विल नेवर बी एबल टू कैच द टॉप्स एंड द बॉटम्स ऑल्दो, बट देन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, डू यू वांट टू मेक द एंटायर मनी इन द वर्ल्ड और डू यू जस्ट वांट टू मेक मनी? माय आंसर फॉर माई सेल्फ इज आई वांट टू मेक मनी, और मैंने यहां से यहां तक भी अच्छा पैसा कमाया है। बैंक निफ्टी डेरिवेटिव का लॉट साइजेस 15 शेयर्स, 15 into 1,000, 15,000 rupees का प्रॉफिट on an investment of approximately 1 lakh rupees, and that too starting from 20th September to approximately 11th October, 20 दिन के अंदर 10% ROI। हाइपोथेटिकली हम यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं सिर्फ। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं सारी लाइंस यहां पर डिलीट कर रहा हूं, सो डबल क्लिक and let me change this parameter to 220, again horizontal line, this is -220, और यहां पर नोटिस कीजिए ये रहा, मुझे मिला बाय सिग्नल। यहां पर मिला था मुझे बाय सिग्नल, लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरी सेकंड कंडीशन ने बाय सिग्नल जनरेट नहीं किया। एंड यू नोटिस व्हाई वी एड सो मेनी कंडीशंस, क्योंकि यहां से मार्केट का ट्रेंड लगातार नीचे ही जा रहा था। यहां पर एक बार जो रिवर्सल मिला भी आपको, क्रॉसओवर मिला भी, उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। और यहां पर जब इसको टच करने के बाद मार्केट ने बाय सिग्नल दिया, यहां पर ऑल्ट वी वर्टिकल लाइन, और ये लेवल ब्रीच हुआ यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 44,130 के आसपास मुझे बाय सिग्नल मिलता है, और ये मार्केट कहां गई है 44,900। अगेन 2% का मूव आपके सामने है। सो इसी तरीके से आप यहां पर एक और सिग्नल देख लेते हैं। यहां पर ये रहा आपका सेल सिग्नल, और यहां पर मार्केट ने आपको सेल सिग्नल दिया, एंड लुक एट द मैसिव डाउनसाइड अगेन that you are able to see in बैंक निफ्टी। So अगर आप बैंक निफ्टी के फैन हैं और अगर आप स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दिस ट्रेडिंग सिस्टम में कम हैंडी फॉर यू। सो हाउ डू यू लाइक दिस स्ट्रेटजी? आप कमेंट्स अपने जरूर डालिएगा यहां पर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, या फिर पोजिशनल ट्रेडर है, आप सिर्फ इसका टाइम फ्रेम चेंज करके आप इसमें हर लेवल पे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ट्रेड्स कम ज्यादा होते रहेंगे डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए, बट आई एम श्योर यू लाइक दिस स्ट्रेटजी। डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स हियर, and also like and share our videos. We'll be happy to take many more strategies with you. आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, हम उसी टाइप की वीडियोस और बनाने की कोशिश करेंगे। Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.